मैं परीक्षा में कई विषयों में फेल हो गया था और मेरा दोस्त सभी विषयों में पास हो गया था। अब वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूँ। तो जीवन में हार जीत लगी रहती है, एक ना एक तो मिलने ही वाला है, चाहे वो परीक्षा हो चाहे वो लाइफ हो। तो फेल पास तो लगा ही रहेगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उस हार के बाद आपके अंदर हौसला है आगे बढ़ने का, तभी आप कुछ कमाल कर पाएंगे। नहीं तो आप उस चीज़ को हार मानकर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हार के बाद अब कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ में हार और जीत ये जीवन का हिस्सा है, बस हमें आगे बढ़ते रहना है। इसलिए कहते हैं कि अपने आप की दूसरों के साथ तुलना मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम स्वयं की ही बेइज्जती कर रहे हो। देखिए, आप अपने आप के कंपेयर जो है उन खानदानी रईसों से करते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, बाकी जो खानदानी अमीर हैं वो अंबानी जी। आप उनसे कंपेयर मत करिए, वो खानदानी रईस हैं। उनसे आप कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि नदी में तैरने वाला तैराक जो है समुद्र में जाकर तैर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो डूब जाएगा। इसलिए उसकी टेक्निक सीखिए कि आप किस तरीके से उन तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस उन लोगों ने अपनाया है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। आप तुलनात्मक भाव से ऐसा करेंगे तो आप सीधे ही नीचे गिरेंगे। देखिए, आजकल जो है नौकरी करते हुए लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हैं, तो वो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है बिल गेट्स कहते हैं कि व्यवसाय एक पैसे वाला गेम है जिसमें कई नियम और बहुत सारे खतरे होते हैं। देखिए, व्यवसाय एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हार जीत लगी रहेगी, आपका लॉस होगा तो कभी प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये बिजनेस चलता है जिसमें आपको घबराना नहीं रहता है, इसमें पेशेंस देना पड़ता है, तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। कहा जाता है कि कुछ बड़ा जीतने के लिए आपको कभी कभार बड़े भी खतरे लेने पड़ते हैं। देखिए, डायरेक्टली अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन लोगों ने ऐसा प्रोसेस किया है कि पहले वो विलेज लेवल पे नेता बनते हैं, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर जाकर वो काम करते हैं, फिर वहाँ पर लोग उन्हें चुनते हैं, फिर जाकर उनको मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का। तो ऐसे में आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े जितने भी काम हैं उसके लिए आपको एक प्रोसेस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तभी आप एक बड़े लेवल तक का काम कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे खतरे आएंगे, बहुत सारी अड़चने आएंगी जिसे आपको झेलना और लड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं एक कठिन कार्य करने के लिए आलसी व्यक्ति को चुनता हूं, क्योंकि आलसी व्यक्ति जो है कठिन कार्य को करने का सबसे आसान तरीका निकाल लेगा। इनके कहने का मतलब है कि आलसी जो व्यक्ति होते हैं वो काम करना तो चाहते नहीं हैं, लेकिन वो काम जो है तरीका ढूंढते हैं कि किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो आलसी शब्द है वो खराब बहुत है, क्योंकि कहते हैं ना कि आराम हराम है। तो इसलिए आलस करना छोड़िए, क्योंकि आलस अगर आप करते रहेंगे तो जो भी आप अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं उससे आप पीछे रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। कोई अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस बनना चाहता है तो वो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई में आलसी बन रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वही बनेगा जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसलिए आलस करना छोड़िए, आप अपने काम में लग जाइए, क्योंकि आलस एक अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, बिल गेट्स कह रहे हैं कि मेरे बच्चों के पास बेशक कंप्यूटर होगा, लेकिन उस सबसे पहले उनके हाथों में किताबें होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ है वो कहीं नहीं है। बिकॉज ये तो डेटा रखने के लिए एक संसाधन बना है, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं ज़्यादातर मोबाइल, टैबलेट्स इन्हीं सभी का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि मैं स्मार्ट हो गया हूँ। लेकिन स्मार्ट तभी आदमी बनता है जब किताबों को पढ़ता है, क्योंकि किताबों में जो नॉलेज होता है ना वो बेसिक से लेकर एकदम एग्जैक्ट क्लियरिटी के हिसाब से रहता है। मतलब आप स्टार्ट भी करेंगे तो एंड तक उसमें इंफॉर्मेशन जो है पूरी सटीक दी रहती है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप किसी गूगल से अगर सर्च करके निकालेंगे तो आपको शॉर्टकट तरीका मिल। देखिए, सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए बहकाता है कि वे हार नहीं सकते। देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं ना शुरू से ही पास होते जाते हैं, चाहे 1 क्लास से 10th तक हो जाए या 12th तक, तो वो कभी फेल होते ही नहीं। जब लेकिन ग्रेजुएशन में जाते हैं तो कभी कभी वो फेल हो जाते हैं, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें फेल हो जाते हैं तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए जाते हैं। तो एग्जैक्टली कहने का ये मतलब है कि ये जो हार है ना वो आपको अपने दिल में रखना है कि कभी अगर आप हार भी गए तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। देखिए, यह समाज की सच्चाई है कि दुनिया आपके आत्मसम्मान की परवाह नहीं करेगी। अपने बारे में अच्छा महसूस करने से पहले दुनिया आपसे उम्मीद करेगी कि आप कुछ प्राप्त करें। देखिए, अगर आप जीवन में सफल नहीं है ना तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है।
आपका ना तो हाल पूछेगा, ना तो कोई चाल पूछेगा। आप जब सफल हो जाएंगे ना तो आपके घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ भी आएंगी और बहुत सारे लोग आपको हाल चाल फ़ोन के माध्यम से अलग अलग तरीके से बातचीत करके आपसे पूछेंगे। लेकिन अगर वहीं पर आप असफल हो रहते हैं ना तो आपसे कोई बात नहीं करने वाला है, क्योंकि वो जानेगा कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए आप अपने आप को सफल बनाने के लिए कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करिए। नहीं तो ये समाज की बहुत ही पुरानी रीत है कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। देखिए, जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट ना हो तब आपको उसको सीखने की ओर बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है तो आप उसे सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि घबराइए मत, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। हौसला बुलंद रखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाएगा आपको लाइफ में बेहतर बनाने के लिए। इसलिए लोगों से सीखिए, लोगों से बातें करिए, बहुत सारे आर्टिकल पढ़िए, लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, लोगों ने किस तरीके से अपने लाइफ में बेहतर किया है, बेहतर करने का प्रयास किया है और बेहतर करके उन लोगों ने दिखाया है। इस तरीके से अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर बेहतर बनेंगे। इस वीडियो में सभी विचार बिल गेट्स के थे। उम्मीद करता हूँ कि विचारों से आप जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।